कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है। तभी वहां एक छोटी लड़की आती है जो कॉन्ग की सबसे अच्छी दोस्त है। कॉन्ग उस लड़की की हर बात मानता था, लेकिन उस समय उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर जोर से आसमान की तरफ फेंक देता है। वो पेड़ सीधा ऊपर जाकर एनर्जी वॉल से टकराता है, जिससे दीवार में एक छेद हो जाता है। असल में कॉन्ग को एक आर्टिफिशियल दुनिया के अंदर कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला को उसकी भनक ना लगे। करीब 5 साल पहले इन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को दूर से ही महसूस कर सकते हैं, इसलिए इंसानों को डर था कि अगर वे दोबारा आमने सामने आए तो फिर से तबाही हो सकती है। लेकिन अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत बड़ा हो गया था, इसीलिए अब ये तय किया गया है कि कॉन्ग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, जो एडवांस्ड रोबोट और मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। बर्नी को पहले से ही अपनी कंपनी पर शक था कि वे दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं और कुछ खतरनाक बना रहे हैं। सच जानने के लिए वो कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि कंपनी हांगकांग में कोई बहुत बड़ा और सीक्रेट प्रोजेक्ट भेजने की तैयारी कर रही है। तभी अचानक वहां खतरे का सायरन बजने लगता है। ये इस बात का सिग्नल था कि गॉडजिला पास आ गया है। कुछ ही देर में गॉडजिला समुद्र की लहरों को चीरता हुआ बाहर आता है और सामने आने वाली हर चीज को खत्म करना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला हमेशा से इंसानों का रक्षक रहा है, तो फिर आज वो सबको क्यों मार रहा है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को जलाकर राख बना देता है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वो रक्षक की तरह नहीं बल्कि विलन की तरह बर्ताव कर रहा है। टीवी पर आ रहे एपेक्स कंपनी के मालिक कहते हैं कि गॉडजिला अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और वे जल्द ही ऐसी मशीन तैयार करेंगे जो उसे रोक पाएगी। मैडिसन नाम की एक लड़की भी ये न्यूज़ देख रही थी, जिसे पूरा यकीन था कि गॉडजिला बिना किसी वजह के अटैक नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर एपेक्स कंपनी की ही कोई साजिश है। अपनी बात साबित करने के लिए मैडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को जरूर भड़काया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही हैं, जिनका मूड कभी भी बदल सकता है, और अब गॉडजिला प्रोटेक्टर नहीं विलन बन गया है। पिता की बातों से निराश होकर मैडिसन वहां से चली जाती है और उस हैकर बर्नी का ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगती है। वो हैकर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ अजीब और चौंकाने वाले राज बता रहा था। मैडिसन उसी पल तय करती है कि वो उस हैकर को जरूर ढूंढेगी, ताकि पता चल सके कि आखिर गॉडजिला ने उस कंपनी को ही क्यों टारगेट किया। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उसे बताता है कि उसका हॉलो अर्थ आइडिया बिल्कुल सच था। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उसने दावा किया था कि हमारी धरती के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया है, जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर उसे लालच देता है कि अगर वे वहां पहुंच गए तो उन्हें ऐसी ताकत मिलेगी जिससे वे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोक पाएंगे। इस दौरान वॉल्टर नेथन को अपने खास आदमी से मिलवाता है, जो इस खतरनाक मिशन में उनके साथ जाने वाला था। उसके बाद वॉल्टर नेथन को बताता है कि उसकी टीम को हॉलो अर्थ के अंदर एनर्जी का ऐसा खजाना मिला है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। नेथन ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन उसे एक बात का डर था कि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की अजीब ग्रेविटी की वजह से उसकी जान चली गई थी। असल में हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इतनी खतरनाक होती है कि वहां पहुंचते ही प्रेशर की वजह से इंसान और मशीनें चकनाचूर हो जाती हैं। इस पर वॉल्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी कंपनी ने हीव नाम की खास एंटी ग्रेविटी कारें बनाई हैं जो उस भारी प्रेशर को आसानी से झेल सकती हैं। नेथन बताता है कि हर टाइटन में अपने घर का रास्ता खोजने की एक कुदरती ताकत होती है, इसीलिए हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए उन्हें कॉन्ग की मदद लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ कॉन्ग ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपने पुराने दोस्त एलीन के पास जाता है, जो कॉन्ग का ख्याल रखता था। वो समझाता है कि कॉन्ग को अब ज्यादा समय तक इस नकली दुनिया में बंद नहीं रखा जा सकता। कॉन्ग का असली घर हॉलो अर्थ है और उसे बचाए रखने का यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर आ गया तो गॉडजिला उसे नहीं छोड़ने वाला। काफी बहस के बाद एलीन कॉन्ग को ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि कॉन्ग को बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद पूरी सेना और जहाजों के काफिले के साथ कॉन्ग को भारी जंजीरों से बांधकर एक जहाज पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में वो छोटी लड़की बताती है और इशारों से बताती है कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे इस तरह जंजीरों में कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सेना का लीडर भरोसा दिलाता है कि वे गॉडजिला की नजरों से बचकर भाग जाएंगे। डॉक्टर को यह भी पता था कि गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी सदियों पुरानी
पुरानी है। ये दोनों ही खुद को इस दुनिया का असली राजा मानते हैं और अगर इनकी टक्कर हुई तो बीच समंदर में ऐसी तबाही होगी जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ मैडिसन अपने दोस्तों के साथ चुपके से एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाती है। वहां उन्हें स्कल क्रॉलर के बहुत बड़े बड़े अंडे मिलते हैं जो कंपनी ने किसी सीक्रेट काम के लिए रखे थे। वे उन अंडों को देख ही रहे थे कि अचानक उस जगह का दरवाजा बंद हो जाता है। असल में वे एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड में फंस गए थे जो उन्हें जमीन के नीचे बने रास्तों से उन अंडों के साथ बहुत तेजी से हांगकांग की ओर ले जाने लगा। दूसरी तरफ सेना हेलीकॉप्टर की मदद से हांगकांग को अंटार्कटिका के उस रास्ते तक छोड़ देती है जो सीधे हॉलो अर्थ की ओर जाता था। वहां पहुंचकर वे कॉन्ग को उस गुफा के अंदर जाने का इशारा करते हैं, लेकिन कॉन्ग वहां जाने से साफ मना कर देता है। फिर नेथन उस छोटी लड़की की मदद लेता है। लड़की कॉन्ग को समझाती है और इशारों से बताती है कि उस गुफा के पार उसका असली घर है। लड़की के कहने पर आखिरकार कॉन्ग गुफा के अंदर कूद जाता है। कॉन्ग के पीछे पीछे ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कारों के साथ निकल पड़ते हैं। हॉलो अर्थ पर पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी अद्भुत दुनिया दिखती है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी कारों की वजह से वे वहां के खतरनाक प्रेशर से बच निकलते हैं। उस दुनिया में कदम रखते ही कई डरावने मॉन्स्टर उन पर हमला करते हैं। एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आगे चल रही कार को पकड़ लेता है और जब वो उस लड़की पर हमला करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से बार बार पटक पटक कर मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से अपने घर की तलाश में आगे बढ़ता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। दूसरी तरफ मैडिसन और उसके दोस्त उसी मशीन के जरिए हांगकांग की सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए कंपनी ने लोहे का एक गॉडजिला तैयार किया है जिसका नाम मेका गॉडजिला था। रेन सरजावा नाम का एक आदमी अपने दिमाग से मेका गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर मैडिसन और बर्नी समझ जाते हैं कि आखिर गॉडजिला ने इस कंपनी पर हमला क्यों किया था। मेका गॉडजिला की पावर को टेस्ट करने के लिए उसके सामने स्कल क्रॉलर छोड़ा जाता है। मेका गॉडजिला अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और पल भर में उस जीव के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेका गॉडजिला को पूरी तरह से चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत थी उतनी कंपनी के पास नहीं थी। वो खास एनर्जी सिर्फ हॉलो अर्थ में ही मिल सकती थी और बस यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस पावर की तलाश में था ताकि वो मेका गॉडजिला को हमेशा के लिए जिंदा कर सके। जैसे ही मेका गॉडजिला को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया जाता है, गॉडजिला को इसकी भनक लग जाती है। वो समझ जाता है कि कोई उसे चैलेंज कर रहा है और वो तुरंत हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ की दुनिया किसी सपने जैसी खूबसूरत थी। वहां असली खजाना मतलब एनर्जी सोर्स एक बहुत बड़े महल जैसे पहाड़ के अंदर छिपा था। कॉन्ग उस पहाड़ के पास पहुंचता है, उसका भारी दरवाजा खोलता है। वहां कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी मिलती है। ये कोई आम कुल्हाड़ी नहीं थी बल्कि गॉडजिला की तरह ही एक टाइटन की रीढ़ की हड्डी से बनी थी। कॉन्ग वो कुल्हाड़ी लेकर वहां राजा की तरह गद्दी पर बैठ जाता है। इधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग को वहां वो जादुई एनर्जी सोर्स मिल जाता है। जैसे ही वो अपनी कुल्हाड़ी उस एनर्जी पर रखता है, उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होकर नीली रोशनी से चमकने लगती है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है। गॉडजिला को जमीन में हलचल महसूस होती है। वो गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर सीधे जमीन पर मारता है जो धरती की परतों को चीरती हुई हजारों मील नीचे सीधे कॉन्ग तक पहुंचती है। कंपनी की महिला बॉस माया, जो इन लोगों के साथ खोखली धरती पर आई थी, चालाकी से उस ताकतवर एनर्जी का डेटा अपनी कंपनी म्यूजिक को भेजती है ताकि मेका गॉडजिला पूरी तरह से एक्टिवेट हो सके। आइलीन उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो किसी की नहीं सुनती। बस तभी गॉडजिला की न्यूक्लियर किरण वहां तक पहुंचती है और तबाही होने लगती है। माया वहां से भागने की कोशिश करती है पर कॉन्ग उसे देख लेता है और गुस्से में उसकी एंटी ग्रेविटी कार को हवा में ही पकड़कर चकनाचूर कर देता है। अब कॉन्ग अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए वो उसी रास्ते से दौड़ता हुआ सीधे हांगकांग की धरती पर पहुंच जाता है जहां गॉडजिला उसका इंतजार कर रहा था। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर जोरदार हमला करता है और उसे घायल कर देता है। गॉडजिला बार बार कॉन्ग को न्यूक्लियर पावर से खत्म करने की कोशिश करता है पर कॉन्ग अपनी फुर्ती से हर बार बच निकलता है। काफी देर तक दोनों के बीच लड़ाई चलती रही पर आखिर में गॉडजिला ने कॉन्ग पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। वो कॉन्ग को बुरी तरह घायल करके नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर अपनी जीत का दहाड़ता है। गॉडजिला उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। वहां कंपनी के मालिक में वो एनर्जी आ गई थी जिसका वजन उसके पास था। जैसे ही वो एनर्जी मेका गॉडजिला में डाली जाती है, मेका गॉडजिला पूरी तरह से जाग जाता है। एक्टिवेट होते ही मेका
मेकागॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। सबसे पहले वो कंपनी के मालिक वॉल्टर को मार डालता है और फिर वहां मौजूद उसके सिस्टम को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद ऊंची दीवार को फाड़कर वो राक्षस की तरह बाहर आ जाता है। जैसे ही गॉडजिला इस मेकागॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेकागॉडजिला की ताकत और उसकी मिसाइलों के आगे असली गॉडजिला टिक नहीं पाता। मेकागॉडजिला उसे बेरहमी से पीटता है और जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी मेकागॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। इधर कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जब वो छोटी सी बच्ची कॉन्ग के सीने पर हाथ रखती है तो उसे लगता है कि कॉन्ग की धड़कनें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। नीथन समझ जाता है कि कॉन्ग को बचाने के लिए उसके दिल में जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वो अपनी एंटी ग्रेविटी कार को कॉन्ग के सीने पर फोड़ देता है, जिसके कारण एक बड़ा विस्फोट होता है और कॉन्ग की रुकी हुई धड़कनें फिर से शुरू हो जाती हैं। वो लड़की कॉन्ग को समझाती है और इशारों से बताती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और इस समय उसे मदद की जरूरत है। कॉन्ग तुरंत गॉडजिला की जान बचाने के लिए दौड़ता है। मेकागॉडजिला अपने खतरनाक लेजर से गॉडजिला को खत्म ही करने वाला था कि तभी कॉन्ग वहां पहुंच जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि मेकागॉडजिला को हराने के लिए उसे और कॉन्ग को मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेकागॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि वो अकेले ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग की नजर उसकी कुल्हाड़ी पर पड़ती है, लेकिन अब कुल्हाड़ी में कोई शक्ति नहीं थी। इसके बावजूद कॉन्ग उसी कुल्हाड़ी से मेकागॉडजिला पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी परेशान थे क्योंकि वो सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी जोश को एक आइडिया आता है और वो बर्नी से शराब छीनकर मेन कंट्रोल पैनल पर डाल देता है। ऐसा करते ही मशीनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेकागॉडजिला कुछ सेकंड के लिए जैम हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को पूरी तरह से चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग मेकागॉडजिला पर झपटता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर काट देता है। मेकागॉडजिला को शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर अपनी जीत का ढिंडोरा पीटता है। जैसे ही मेकागॉडजिला खत्म करता है, हांगकांग में सब कुछ शांत हो जाता है। गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोनों ने मिलकर एक बड़े दुश्मन को हरा दिया था, इसीलिए वे अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। गॉडजिला वापस समुद्र की गहराई में चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग हमेशा के लिए अपने असली घर हॉलो अर्थ लौट जाता है। वो छोटी सी बच्ची भी वहीं उसके साथ रहती है। इसके साथ ही ये कहानी यही खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।